बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 9 इसको हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 9 स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट हाफ है दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और जो सेकंड हाफ है दैट इज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन और रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। उन रिएक्शंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब जरा इसको देखें, अब जरा हेडिंग को देखें। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक की जो टर्म है इट इज फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या है पहले इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, अगर हम मीनिंग पे जाए ना स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोफाइल दो अल्फाज से निकला है। एक इलेक्ट्रो एंड यू नो इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो, और दूसरा आपके पास है फाइल, लविंग, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल? अ स्पीशीज विच हैव अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखता है हम उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है? पहली बात, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जिसे हम कैटायंस कहते हैं, दे आर इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, हम उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। मसलन मेरे पास ये एक है एक्स पॉजिटिव, दिस वन इज कॉल्ड हैलोजिनोनियम आयन। अगर आप हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे तो वो हेलाइड आयन बनता है, लेकिन अगर आप हैलोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो हैलोजिनोनियम आयन बनता है। इट हैज पॉजिटिव चार्ज, सो दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल। एक आपके पास स्टूडेंट आ गया एच पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, दिस वन इज आल्सो इलेक्ट्रोफाइल। आपके पास है NO2, NO2, दिस वन इज आल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है। आपके पास है R पॉजिटिव, अल्काइल कार्बोकैटाइन, दिस वन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। आपके पास है RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। जिस पर पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन याद रखना, तमाम पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयंस, आई मीन तमाम कैटायंस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। जैसे कि आपके पास ये Na+ है सोडियम आयन, आपके पास Mg2+ है मैग्नीशियम आयन, Al3+ है एल्यूमिनियम आयन, है ये कैटायन बट दे आर नॉट द इलेक्ट्रोफाइल, हम इन्हें इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहेंगे। दूसरी बात, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट को फॉलो, 8 से कम उसके पास इलेक्ट्रॉन है। मसलन मेरे पास स्टूडेंट ये BF3 है, मेरे पास BH3 है, मेरे पास AlCl3 है एंड मेनी मोर। जरा BF3 को देखें। BF3 में सेंट्रल एटम बोरोन, इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। एक इधर फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन एटम ने इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन की बात नहीं मैं कर रहा, फ्लोरीन हैव कंप्लीट ऑक्टेट, मैं तो बोरोन की बात कर रहा हूं ना। अब बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 3 कोवलेंट बॉन्ड्स इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, बोरोन इज इन अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। सिमिलर इन केस ऑफ AlCl3, एल्यूमिनियम इज द सेंट्रल एटम, 3 इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में, 3 क्लोरीन आके बॉन्ड बनाएंगे। अब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 3 कोवलेंट बॉन्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एल्यूमिनियम? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन। Aluminium is in a deficiency of 2 electron. This one is electron deficient. इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, so this one is also the electrophile. तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए,
दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल। माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक और भी चीज आप अपने ज़हन में बिठा लें। जब आप कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं उसमें आपके पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो लाइगेंड क्या करते हैं, लाइगेंड उस सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। उस केस में जो सेंट्रल एटम मेटल एटम या आयन जो है दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करता है। और जो लाइगेंड है वो चूंकि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं लिहाजा दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। एक और चीज भी ज़हन में बिठाओ, ये वाले जो है ना, जो जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है दे आर आल्सो कॉल्ड लीवस। हाँ, हम इसे लीवस एसिड्स कहते हैं। आपने वो सुना है लीवस एसिड और लीवस बेसिस। तो लीवस एसिड क्या होता है, लीवस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो लीवस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो लीवस बेस है। आगे हम बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिनमें सेंट्रल एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है। मसलन मेरे पास स्टूडेंट ये PCl5 है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मेरे पास SO3 है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड मेनी मोर। आप इनको जरा देखें स्टूडेंट, यू हैव द PCl5, फास्फोरस सेंटर में और 5 क्लोरीन उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन अटैक करेंगे और यू फास्फोरस के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। In this case, this PCl5 molecule act as electrophile. You have SO3, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, यानी सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है। ऑक्सीजन पे तो पार्शियल नेगेटिव आएगा, सल्फर पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सो SO3 will act as a electrophile. Similar in the case with carbon dioxide, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, कार्बन बियर्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन बियर। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होता है, सेंट्रल एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। हम उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये मैंने कुछ बातें आपको चीदा सी, बहुत डेप्थ के साथ नहीं, वो चीजें जो हमें आगे आने वाले लेक्चर्स में चाहिए, मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट दिया। स्टूडेंट, आप इसी को बुनियाद बनाकर, यही 2-3 पॉइंट्स जो है इनको बुनियाद बनाकर आप न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, बिल्कुल इसके अपोजिट चाहें। जिस पे पॉजिटिव चार्ज जो कैटाइन वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें नेगेटिव चार्ज जो एनाइन वो न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो वो इलेक्ट्रोफाइल, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो वो न्यूक्लियोफाइल आपके पास होंगे। सिमिलरली आपके पास ये आ गया, ऐसे जिसमें सेंट्रल एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता हो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल, अब आपको इस बात की तरफ लाना चाहता हूं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसे हम डबल बॉन्ड कह रहे हैं, जैसे आपके पास अल्कीन है, जैसे आपके पास बेंजीन है, दे आर आल्सो द न्यूक्लियोफाइल। यानी जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो वो न्यूक्लियोफाइल है, और जिनमें सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल। आपको ये जो पॉइंट है ना, ये अब याद रखना, बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और ये जो मैंने आपके सामने लिखे दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और एक और आखिरी बात याद रखना, जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। या जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज अटैक करेगी तो वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। एक साइन कन्वेंशन आपके साथ डिस्कस करता चलूं माय डियर स्टूडेंट, हमेशा आपने जब वो एरो शो करना है ना, एरो इज ऑलवेज फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, ये
जरा आप ज़हन में बिठाएंगे। ये मैंने कुछ बातें की हैं, ये पहला लफ्ज इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इस चैप्टर में हमें ये वाले इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो मैंने लिखे, इनको हमने इस चैप्टर में यूज करना है। एरोमेटिक, एरोमेटिक से यहां मेरी मुराद बेंजीन है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स और सब्स्टिट्यूशन, ये तो आप जानते हैं, रिप्लेसमेंट। ये मेरे पास EAS, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कैसे? माय डियर, मैं बेंजीन की बात कर रहा हूं। ये मेरे पास बेंजीन है, रिंग में 6 कार्बन, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन, और ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं ये कैक्यूलेस स्ट्रक्चर, उसमें से एक, दो में से एक, ये कैक्यूलेस स्ट्रक्चर बना रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज, E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब ये आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें से प्रोटॉन को, हाइड्रोजन को मैं कहता हूं प्रोटॉन, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस प्रोडक्ट में देख लें, इलेक्ट्रोफाइल आया, उसे प्रोटॉन की जगह ली, प्रोटॉन जब जाता है तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो वह क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने रिंग में से दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया। द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये रिएक्शन किस में हो रहा है? ये एरोमेटिक रिंग में हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये बात आपने, माय डियर स्टूडेंट, आए जरा हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ सेंटेंसेस हैं, हम इनको जरा देखते हैं। द हाईली स्टेबल delocalized electrons of benzene ring are not readily available for the nucleophilic attack। ये पहले मैं इस पॉइंट को समझाता हूं। ये आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग इट हैज हाईली स्टेबल delocalized pi इलेक्ट्रॉन्स, और ये बतौर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करते। बेंजीन इज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन में, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए रेडी नहीं है। क्यों? जरा इस पॉइंट को समझना है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना अल्कीन और बेंजीन की रिजेंबल्स जो है ना एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास ना अल्कीन है, अल्कीन। आप इथीन की बात करें, ये मेरे पास ब्रोमीन है, मैं ब्रोमीन का इथीन में एडिशन इसको डिस्कस कर रहा हूं। अब क्या होगा, ये पहले जो ब्रोमीन है, इसका ये वाला एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो इथीन है, इसके ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे और आपके पास ये बेंजीनोनियम आयन बना, आई एम सॉरी, ये आपके पास ब्रोमोनियम आयन बना, सार ये ब्रोमाइड आयन बन गया। ये पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये जो ब्रोमाइड आयन है, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस ब्रोमोनियम आयन पे अटैक करेगा, ये आपके पास एंटाई एडिशन होगी और ये आपके पास एक ट्रांस प्रोडक्ट बना। दिस वन इज द, इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रोमीन का अल्कीन में एडिशन हुई और ये वेरी रेडली एडिशन हो जाती, फास्ट रिएक्शन होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। इसके बरक्स अगर इन्हीं कंडीशन के तहत मैं बेंजीन का ब्रोमीन से रिएक्शन करवाऊं, अब इथीन के पास तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड था ना, यहां तो एक पाई बॉन्ड, एक यानी डबल बॉन्ड, और यहां तो 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें तो अनसैचुरेशन ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ब्रोमीन बेंजीन में ऐड नहीं होता, नो रिएक्शन। यही ये बात लिखी स्टूडेंट। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग आर नॉट अटैक्ड बाय वीक इलेक्ट्रॉन, वीक इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप बेंजीन रिंग पर, रिंग का वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं कर सकेगा। तो फिर क्या किया जाए? आप ना वीक के बजाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, सुपर इलेक्ट्रोफाइल है, वो सुपर इलेक्ट्रोफाइल इस काबिल होगा कि वो बेंजीन रिंग में पेनिट्रेट करके, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करके
वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर सकता है स्टूडेंट। जैसा कि देखिए मोर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, जिसे मैं सुपर इलेक्ट्रोफाइल कह रहा हूं, आर रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट एंड ब्रेक द कंटिन्यूअस शेथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इन बेंजीन। तो इसका मतलब है कि अगर आप बेंजीन में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन या जो कंटिन्यूअस शेथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर आप इसमें पेनिट्रेट करवाना है, वीक इलेक्ट्रोफाइल नहीं, वी नीड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। जैसा कि मैं ना हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हमारा एक रिएक्शन आएगा, उसमें मैं इलेक्ट्रोफाइल पहले लूंगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। और मैकेनिज्म में मैं आपको क्या समझाया करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि जनाब आपने किसी भी रिएक्शन में बेंजीन के जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, आपने उसमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इसको जनरेट करवाना है। अब ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है X पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड हैलोजिनोनियम आइन, मसलन Cl पॉजिटिव, क्लोरिनोनियम आइन, Br पॉजिटिव, ब्रोमिनोनियम आइन। मैं आपको कुछ बातें समझा दूं स्टूडेंट। ये है आपके पास क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम। ये है आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल। ये आपके पास है क्लोराइड आइन। ये आपके पास है क्लोरिनोनियम आइन, क्लोरिनोनियम आइन। दिस वन इज क्लोरीन, क्लोरीन। और अगर मैं यूं लिख दूं यूं, आप एक और चीज आ जाएगी, दिस वन इज क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन एटम, द सिंबल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल। दिस वन इज क्लोराइड आइन एंड दिस वन इज क्लोरिनोनियम आइन। दिस क्लोरिनोनियम आइन, दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, सुपर इलेक्ट्रोफाइल। ये है वो क्लोरिनोनियम, ये है वो ब्रोमिनोनियम आइन, जो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसमें पेनिट्रेट कर सकता है। अब इसको कैसे प्रोड्यूस करें स्टूडेंट? आप आयरन ले, आयरन का हैलोजन से रिएक्शन करवाएं। जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके पास 2FeX3 बनेगा, फेरिक क्लोराइड। ये बन गया फेरिक हेलाइड, फेरिक हेलाइड। अगर आप ना क्लोरीन ले लेंगे FeCl3, फेरिक क्लोराइड, ब्रोमीन ले लेंगे FeBr3, फेरिक ब्रोमाइड। अब ये फेरिक हेलाइड हाइड्रोजन से मजीद रिएक्शन हुआ। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ये आपके पास दो है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, वो बन गया FeX4 माइनस प्लस X पॉजिटिव, हैलोजिनोनियम आइन, हैलोजिनोनियम आइन, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इस रिएक्शन को जरा समझना। आपके पास ये दो है ना, X, दिस वन इज X2, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये यहां से ब्रेक हुआ, हीटोलिटिक फिशन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये क्या बन गया, ये बन गया X नेगेटिव। ये क्या बन गया, ये बन गया X पॉजिटिव। ये X नेगेटिव इसके साथ शामिल हो गया, तो FeX3, एक X और आ गया तो FeX4, और इसका ये नेगेटिव आ गया। दिस वन इज टेट्राहेलोफिरेट आइन, दिस वन इज कॉल्ड टेट्राहेलोफिरेट आइन। टेट्राहेलोफिरेट, टेट्रा मीन 4, 4, हेलो X, फिरेट आइन, टेट्राहेलोफिरेट आइन, एंड दिस वन इज हैलोजिनोनियम आइन। तो इसका मतलब है कि अगर आप हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोड्यूस द हैलोजिनोनियम आइन। तो हैलोजिनोनियम आइन दो तरीकों से प्रोड्यूस हो सकता है, या तो आप आयरन ले लें, आयरन का हैलोजन से रिएक्शन करवाएं, ये बनेगा, और ये मजीद हैलोजन से रिएक्शन करवा के आपके पास हैलोजिनोनियम आइन। या दूसरा है आप डायरेक्ट फेरिक हेलाइड ले लें, फेरिक हेलाइड का हैलोजन से रिएक्शन करवाएं तो आपके पास हैलोजिनोनियम आइन बनता है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ये जो है ना, दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है।
पहले बिल्कुल आसान अप्रोच, बिल्कुल सिंपल जो हमारे बुक में लिखा है, फिर मैं इसके मुख्तलिफ हिस्से जो है ना उनको डिटेल से डिस्कस करता हूं। ये मेरे पास बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, ये इलेक्ट्रोफाइल है, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। माय डियर स्टूडेंट, होता भला क्या है, ये बेंजीन में ना ये जो कॉर्नर है यहां पे कार्बन एटम है, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। मैं ना आपको समझाने की खातिर यहां पे हाइड्रोजन लगे, एक ही ले लेता हूं, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और ऑल द कार्बन आर इक्विवेलेंट। अब ये मैं एक ना वन ऑफ द कैल्कुलस स्ट्रक्चर उसको यूज कर रहा हूं ताकि आपको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो समझा सकूं। अब होता भला क्या है, होता ये है कि ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनका अटैक होता है इस पे इलेक्ट्रोफाइल में, यानी ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये इन दो पाई इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसके साथ बॉन्ड बना देता है। अब ये वाला जो कार्बन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, लेकिन इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन का, इससे इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया। आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो ये आ गया, ये आपके पास स्टूडेंट प्रोडक्ट। जहां जहां चेंज आई है ना सिर्फ उसको छेड़े, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने दे, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने दे। ये जो कार्बन था ये इलेक्ट्रॉन इसका था, अब इससे छीन लिया गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ये, लेकिन अब इस कार्बन ने इन पाई इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी बॉन्ड बना लिया। अब आप कहेंगे जी इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज था, वो किधर गया? भाई पॉजिटिव चार्ज था ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यही दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहां आ गए, ये यहां आ गए। एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अब इसकी तरफ से शेयर हो रहा है। चूंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया, लिहाजा इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और वो पॉजिटिव चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया। ये आपके पास एक इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बना, इसके कई नाम है। तो ये आपके पास साइक्लो हेक्सा डाइनाइल आइन बना। अल्फाज पे गौर करो, साइक्लो साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेक्सा 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 डाइनाइल, हेक्सा मीन 6 कार्बन है, डाइन एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, और जब भी वायल तो वो एक आइन की हम फॉर्म को बताते हैं। तो साइक्लो हेक्सा डाइनाइल आइन ये हमारे पास, हम इसको ना कई नाम देते हैं, हम इसे ना अरीनियम आइन भी कहते हैं। अरीनियम आइन, मैंने आपसे कहा था ना कि द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अरीन, और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना अरीनियम आइन। दिस इज आल्सो कॉल्ड, हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती, बेंजीनोनियम आइन, दिस इज कॉल्ड बेंजीनोनियम आइन। तो अरीनियम आइन, बेंजीनोनियम। एक और बात याद रखना कि दिस वन इज नॉन एरोमेटिक, ये नॉन, दिस वन इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, और ये जो बना दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ना इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। आपने सिर्फ इतनी बात ज़हन में रखनी है कि बेंजीन के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनता है, दिस इज कॉल्ड बेंजीनोनियम आइन। मैं और भी इसके नाम बता के आपको, माय डियर स्टूडेंट, अब यही आपके पास बेंजीनोनियम आइन आ गया। अब ये बेस है, अब बेस क्या करेगा, बेस इससे प्रोटॉन छीन लेगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहां आ जाएंगे, ये यहां से प्रोटॉन बनकर इसके पास चला जाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट, आपके पास दोबारा इसकी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक करैक्टर बहाल हो गया, डबल सिंगल ये दोबारा यहां पे, और ये ई आ गया, और बेस प्रोटॉन को अपने साथ ले गया। इस तरह ये आपके पास प्रोडक्ट हासिल हुआ। मैं जरा ना डिटेल से आपको इस बात की ये डिटेल समझाता हूं कि ये है क्या। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास ना ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन रिंग के अंदर, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन, और ये मैं पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन भी शो कर रहा हूं। अब हुआ क्या, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रॉन विच हैव अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये 2 कार्बन,
इन दो कार्बन के दरमियान ये पाई बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अब ये कार्बन कमाल होशियारी से अब इन पाई इलेक्ट्रॉन के इस्तेमाल से इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये दूसरा जो कार्बन है, इससे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये एक नया बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल नया बॉन्ड बन गया, और ये आपके पास एक इंटरमीडिएट बना जिसे मैंने मुख्तलिफ नाम दिए। मैंने इसे अरीनियम आइन कहा, मैंने इसे बेंजीनोनियम आइन कहा। ये एक नॉन एरोमेटिक है। अब यही जो आपके पास बना है ना, अब आप इसमें देखेंगे बेस अटैक करेगा। अब बेस क्या करेगा? बेस इस प्रोटॉन को अपने साथ ये ले जाएगा। जब ये प्रोटॉन जाएगा ना H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने इंटरमीडिएट में आके बेस आया और बेस ने इसमें से प्रोटॉन निकाल दिया, आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बना। अगर आप इस रिएक्शन को मुख्तलिफ एंगल से देखें ना, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, चीजें हैं। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, जब आप इस बेंजीन को लेते हैं ना, तो इसमें तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हर कार्बन जो है वो अपना अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइजेशन में इंवॉल्व है। आपके पास एक पाई बॉन्ड, पाई एक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और यही इसकी स्टेबिलिटी का बाइस है। अब जब इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, तो आपके पास ये अरीनियम आयन इंटरमीडिएट बन गया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें यह है कि अब वो कार्बन जिसके साथ इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बना है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और बाकी जो 5 कार्बन दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब हुआ कि अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसके पास p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, लिहाजा यहां पे वो जो डीलोकलाइजेशन है, जो एरोमेटिक करैक्टर है, वो यहां पे सैक्रिफाइस हो गया, खत्म हो गया। एक और चीज, जब दोबारा ये बेस आता है ना, बेस यहां से प्रोटॉन ले गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, इसका मतलब है दोबारा ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, दोबारा इसमें एरोमेटिक करैक्टर इंड्यूस हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गई। एक और चीज माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों स्टेप्स में जो पहला स्टेप है दैट इज हाईली एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी है उसका लॉस हो रहा है, लेकिन जो दूसरा स्टेप है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि इस दौरान बेंजीन दोबारा अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी उसको गेन कर रहा है। मैं आपके साथ ना एक और एंगल से भी इस रिएक्शन को, इस मैकेनिज्म को देखता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये फ्री एनर्जी डायग्राम है, जरा इसको आप देखेंगे। इस फ्री एनर्जी डायग्राम में आप देखेंगे तो ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, EA से जाहिर कर देता हूं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो आपके पास 2 पीक्स आ रही हैं, इसका मतलब इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। जो गौरतलब बात है ना, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो ये है कि ये जो पहली पीक है ना, इसमें जो हमारे पास स्पीशीज है, दिस वन इज नॉट एन इंटरमीडिएट, दिस वन इज जस्ट अ ट्रांजिशन स्टेट। अगर और से देखो, इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है? इस ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रोफाइल और इस कार्बन के दरमियान, वन ऑफ द कार्बन ऑफ बेंजीनिंग, इसके दरमियान ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ये दूसरी आपके पास एक और पीक आ गई। इसमें क्या हो रहा है? इसमें कार्बन जिसके साथ इलेक्ट्रोफाइल है, उसके और प्रोटॉन के दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। ये 2 आपके पास ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। तो वेयर इज द बेंजीनोनियम आयन, वेयर इज द अरीनियम आयन? वो कहां पे है? माय डियर स्टूडेंट, द बेंजीनोनियम आयन दैट लाइज बिटवीन द एनर्जी वैल्यू ऑफ दीज 2 ट्रांजिशन स्टेट्स, इनके दरमियान यहां पे है। तो याद रखना, ये अरीनियम आयन या बेंजीनोनियम आयन, दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन स्टेट, दिस वन इज एन इंटरमीडिएट। क्यों ये इंटरमीडिएट है? माय डियर स्टूडेंट, यू कैन आइसोलेट इट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। इसकी एग्जिस्टेंस है, आप इसको रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं, तो माय डियर स्टूडेंट, ये 3 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। जो इसकी स्टेबिलिटी
उसका एविडेंस है, उसको साबित कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक पैटर्न था। दिस वन इज द जनरल मेथड ऑफ EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाई डज बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफरेबली एंड एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफरेबली और एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंट, मतलब क्या है? मैं दोबारा ये क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं। देखो, मेरे पास बेंजीन है, मैं स्टूडेंट बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाता हूं। क्लोरीन के साथ अगर आप बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं ना इन FeCl3, तो आपके पास ना ये क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन, this one is substitution reaction लेकिन स्टूडेंट इसके बरक्स अगर आप बेंजीन का रिएक्शन करवाएं क्लोरीन के साथ इन सनलाइट, मैं सनलाइट की बात करूंगा, सनलाइट, तो आपके पास ये एक प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये HCl 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 HCl, इसको आप स्टोइचियोमेट्रिकली देख लीजिएगा। व्हाट इज दिस? दिस वन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यानी मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरोबेंजीन बना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया इस कंडीशन पर, ये प्रोडक्ट बना, ये एडिशन रिएक्शन। अब अगर आप इन दोनों रिएक्शंस का, यानी आप एक काम करें, आप बेंजीन लेकर उसमें क्लोरीन ऐड करवाएं और ये दोनों कंडीशन प्रोवाइड करें, FeCl3 भी डाल दे, सनलाइट वो भी प्रोवाइड करें, तो ये ऊपर वाला रिएक्शन होगा, ये नीचे वाला ना होने के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बेंजीन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफरेबली दिया, एडिशन रिएक्शन में वो रिलक्टेंट हुई, बहुत कम हुआ ना रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो, पुअर यील्ड, प्रोडक्ट बहुत कम बना, उधर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना। ये क्वेश्चन है, ऐसा होता क्यों? वेरी सिंपल स्टूडेंट, वेरी मच सिंपल। वो क्या? ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ना, इसमें जो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी थी, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन की स्टेबिलिटी किसकी बरहुनमिन्नत है? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो इधर देखें, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में द कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिटेन, बरकरार रही, लेकिन इधर क्या वो कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन बरकरार रही? नो। In addition reaction, the characteristic stability of benzene is lost. लिहाजा बेंजीन वैसा रिएक्शन नहीं देगा या रिलक्टेंटली देगा जिसमें उसकी स्टेबिलिटी दांव पर लग जाती है। यही वजह हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफरेबल। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम बेंजीन के 5 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। जब बेंजीन जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा फेरिक हैलाइड की मौजूदगी, FeCx3 की मौजूदगी में, तो हमारे पास ये हेलोबेंजीन बनेगा। मैं ना क्लोरीन और ब्रोमीन उनके साथ बेंजीन के रिएक्शन आपके साथ शेयर करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, जब बेंजीन अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा, वी गेट द नाइट्रोबेंजीन। जब बेंजीन का रिएक्शन हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे, यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड SO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड, वी गेट द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसी तरह स्टूडेंट, जब बेंजीन का आप अल्काइल क्लोराइड RCl AlCl3 की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे, you will get the alkyl benzene. Similarly, when benzene is treated with acyl chloride in the presence of AlCl3, we get the ketones here. Ketones और मुख्तलिफ प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये एक लिस्ट है, ये वो 5 रिएक्शंस है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन,
फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इनको डिस्कस किया और आने वाले लेक्चर्स में हम इन रिएक्शन को फर्दर वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।